इस पाठ की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड खत्म हुई थी। लिंगबाई अभी भी चिंग फैमिली के घर पर है। लिंगबाई और उसका दबदबा पूरा घर में महसूस हो रही है। चिंग फैमिली के सभी सदस्य खासकर शाओशंग की माँ और दादी नर्वस है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा जनरल उनके घर में क्या कर रही है और क्यों वो शाओशंग की तारीफ कर रही है। शाओशंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही ये कि जनरल उसका घर के माहौल में बोल रहे हैं। वो अपने मन में सोचती है कि ये इंसान जितना शांत दिखती है उतना ही खतरनाक है। उसे ये बात पसंद नहीं आई कि लिंग बाई ने उनके नेचर पर कमेंट किया। लिंग बाई के जाने के बाद घर का माहौल और गर्म हो जाती है। शाओशंग की माँ जो डिसिप्लिन लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है अब शाओशंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो पुरानी बातों को लेकर शाओशंग को ब्लेम ठहराती है। शाओशंग बिल्कुल चुप नहीं रहती। वो अपनी माँ को बताती है कि जब वो बीमार है और अकेली थी तब उनमें से कोई वहाँ नहीं थी। यहाँ पर माँ और बेटी के बीच की इमोशनल वॉल साफ दिख रही है। शाओशंग की माँ को लगती है कि वो बेटी को सुधार रही है, लेकिन शाओशंग के लिए ये सिर्फ नया तरह का हैरेसमेंट है। शाओशंग का बचपन का दर्द और माँ के प्रति उसका गुस्सा इस सेंस में बहुत गहरा है। शाओशंग की माँ जो अभी जंग से वापस आई है वो बेटी की प्रति थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्हें लगता है कि शाओशंग ने गांव में रहते हुए कोई मैनर्स नहीं सीखा और बहुत वाइल्ड हो गई है। वो शाओशंग को सबके सामने टोकना शुरू करती है जिससे शाओशंग को अप इंसल्ट महसूस होती है। शाओशंग की दादी जो पहले से ही शाओशंग को पसंद नहीं करती थी अब माँ बेटी के बीच की दूरी का फ़ायदा उठा रही है। वो चुपके से माँ के कान के भरती है और शाओशंग की बुराई करती है। शाओशंग ये सब देख रही है और समझ रही है कि उसके घर में कोई भी उसका अपना नहीं है। शाओशंग अब वो लड़की नहीं रही जो चुपचाप सह ले। जब उसकी माँ उसके काम और व्यवहार पर सवाल उठाती है तो शाओशंग बहुत ही शातिर तरीके से जवाब देती है। वो अपनी माँ को याद दिलाती है कि उन्होंने उससे क्या छीना है। इन बातों से माँ को भी धक्का लगती है लेकिन वो अपनी आकर काम नहीं करती। अब हम देखते हैं कि शाओशंग घर में रहकर भी कितना अकेली है। वो अपने कमरे में जाकर अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करती है। वो एक ऐसा घर में है आ गए है जहाँ खुशी से ज़्यादा रूल्स और पाबंदियाँ है। उसका दिल वापस गांव की आज़ादी को याद करने लगती है। शाओशंग की माँ जो काफ़ी डिसिप्लिन्ड और एजुकेटेड है ये देखकर परेशान है कि शाओशंग ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है। वो शाओशंग को पढ़ाई के लिए मजबूर करती है और उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। शाओशंग जो बचपन से ही गांव में आज़ादी से रही है उसे ये पढ़ाइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं आती। दोनों के बीच काफ़ी गर्म बहस होती है। माँ को लगती है कि वो शाओशंग को सुधर रही लेकिन शाओशंग को लगती है कि माँ सिर्फ उसे नीचा दिखा रही है। शाओशंग साफ कहती है कि उसने जो भी सीखा है वो खुद से सीखा है क्योंकि उस वक्त कोई उसका साथ नहीं थे। ये सेंस दोनों के बीच का गहरी इमोशनल गैप को दिखाती है। शाओशंग यहाँ अपनी जिद और अक्लमंद बातों से अपनी माँ को भी हैरान कर देती है। वो माँ के कही हर बात को तुरंत काउंटर एग्रीमेंट देती है। माँ को ये लगता है कि उसकी बेटी बहुत ज़िद्दी है जबकि रियलिटी में शाओशंग अपने आप को डिफेंड कर रही है। घर के बाकी लोग भी इस झगड़े से परेशान हैं। दादी और बाकी रिश्तेदार अलग अलग साइड ले रही है जिससे घर का माहौल बहुत टॉक्सिक हो गई है। शाओशंग आप रियलाइज़ कर रही है कि उसका पेरेंट्स का घर गांव से भी ज़्यादा मुश्किल जगह है क्योंकि यहाँ कोई उससे प्यार करने वाला नहीं है। शाओशंग की दादी अब अपनी बीमारी का नाटक कर रही है ताकि घर में सिंपैथी मिले और शाओशंग की फिर से नीचा दिखाया जा सके। माँ और दादी की बहस में शाओशंग को हमेशा विलेन की तरह पेश कर दिया जा रही है जिससे वो काफ़ी अकेली महसूस कर रही है। शाओशंग की माँ अपनी बेटी को सुधारने और उसे डिसिप्लिन में रखने के लिए एक बड़ा फैसला लेती है। वो शाओशंग को घर के एक कड़े रूल्स के अंडर करती है
जहाँ उसके लिए हर एक कदम पर पाबंदी होगी। शाओशंग को महसूस होती है कि उसका घर जेल जैसा हो गया है। इस बार शाओशंग वैसे बदला नहीं लेती जैसे वो पहले लेती थी। वो समझ गई है कि यहाँ ज़्यादा बोलने या लड़ने उसके लिए ही नुकसानदायक होगा। वो चुपचाप सब सुन रही है, पर उसका आँखों में वो आग अभी भी है। वो अंदर ही अंदर अपने बचाव के लिए प्लान बना रही है। शाओशंग को रियलाइज़ होता है कि उसकी माँ का खतरोपन सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि उसके लिए एक अलग तरह सर्वाइवल टैक्टिक है। हालांकि माँ का तरीका गलत है, पर शाओशंग को समझ आती है कि अगर वो यहाँ सर्वाइव करना चाहती है, तो उसे अपनी शायती दिमाग का सही जगह इस्तेमाल करना होगा। वो अब छोटी-मोटी लड़ाइयों से हटकर बड़े गेम की तैयारी करने का सोचना शुरू करती है।